हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और उस ट्रेलर को देखकर एक बात तो समझ में आ गई है। ये कि वाईआरएफ को पता चल गया है कि ऑडियंस एक्चुअली में क्या चाहती है। और ऋतिक रोशन का कमबैक सबसे बड़ा हथियार इस मूवी के लिए साबित हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, लेकिन क्या ऋतिक का कमबैक जो है वो अल्फा मूवी को ब्लॉकबस्टर बना सकता है, या फिर वो फिर से वही मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आजकल की जो मूवीज में कॉमनली हमने को देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अल्फा ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन, उसको करते हैं। आपने एक बात नोटिस की कि इसका जो ट्रेलर है वो इतना जल्दी रिलीज क्यों किया गया? क्यों? आपने एक बात नोटिस की कि टीजर आने के बाद में मूवी को काफी ट्रोल किया गया था। आलिया भट्ट को खास करके बहुत ही ज्यादा ट्रोल का शिकार होना पड़ा। उनने बहुत लोगों ने कहा कि जो आलिया भट्ट है वो हीरोइन नहीं लग रही है, वो उस मूवी में फिट नहीं हो रही है, वीएफएक्स कमजोर है और ट्रेलर के जैसा इम्पैक्ट अपने को देखने नहीं मिल रहा है। मे बी ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से टीज़र के बहुत ही जल्दी बाद में ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि स्टूडियो ऑडियंस फीडबैक को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती है। ट्रेलर को देखकर जो हमको मूवी की स्टोरी समझ में आ रही है उसके हिसाब से जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है उसका नाम सीता है। सीता है जो बचपन में ही किडनैप हो जाती है और जिसे फतेह पालते हैं। फतेह जिसका कैरेक्टर बॉबी देओल के द्वारा प्ले किया जा रहा है। लेकिन उसकी परवरिश प्यार से नहीं होती है, जबकि एक हथियार की तरह होती है, एक वेपन की तरह होती है, उसे किलिंग मशीन बनाया जाता है। और लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब जो सीता है जिनको उनने वेपन बनाया था वही उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है और वो उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें करने चालू कर देती है। और यहीं से स्टार्ट होता है अल्फा की असली लड़ाई। आपने ट्रेलर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोटिस की होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीता, जानकी एंड फतेह नाम। आपने कहीं, आपको नहीं लगता कि आपने ये नाम कहीं सुना हुआ है? आई थिंक आपने रामायण में तो ज़रूर सुना होगा। तो क्या आपको ये नाम सुनकर कुछ कनेक्शन आपको फील होता है? तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि इसका जो इमोशनल कंसेप्ट है वो पूरे तरीके से रामायण से इंस्पायर्ड है। लेकिन इसमें डिफरेंस ओनली ये है, फ़र्क इसमें ये है कि सीता इस बार किसी के बचाने का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इस मूवी में एक फीमेल स्पाई स्टोरी को माइथोलॉजी के टच के साथ पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। टीजर के बाद में सबसे ज्यादा जो ट्रोल है वो आलिया भट्ट हुई थी। लोगों का कहना था कि जो आलिया है उनकी प्रेजेंस हीरो जैसी नहीं लग रही है। लेकिन ट्रेलर में एक चीज साफ तरीके से नोटिस की, आलिया को हैंड टू हेड कॉम्बैट कम दिखाया गया है। उनकी जो ज्यादातर लड़ाई होती है ना, वो गन से, नाइफ से या फिर टेक्टाइल कॉम्बैट पर बेस्ड है। यानी कि उनके कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। और मे बी यह फैसला शायद ऑडियंस को पसंद आ सकता है। इस मूवी में तो बॉबी देओल है, वो एक स्ट्रॉन्ग विलन बनने वाले हैं या फिर एक वीक लिंक साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? एनिमल मूवी के बाद में बॉबी देओल से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनका जो लुक है थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है और उनकी जो प्रेजेंस है, स्किन प्रेजेंस, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन लेकिन उनका जो हरियाणवी जो एसेंस है ना, वो थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, वो भी कुछ कुछ जगहों में। कई जगह पर ऐसा महसूस होता है कि कैरेक्टर जितना खतरनाक दिखना चाहिए था उतना खतरनाक फील नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ट्रेलर को तो भी उनका ऑरा कहीं ना कहीं मेंटेन हुआ है, बना हुआ है। आपको ट्रेलर देख के क्या लगता है कि ऋतिक रोशन जी ने पूरी की पूरी महफिल लूट ली ना? सो ट्रेलर का जो सबसे बड़ा मोमेंट है वो ये है, कबीर यानी कि ऋतिक रोशन का सिर्फ विद इन द सेकेंड, कुछ सेकंड की झलक। आपको पूरे ट्रेलर में उनकी जो झलक है ओनली थोड़ी सेकंड के लिए दिखेगी। लेकिन आप ट्रेलर में देखेंगे तो मैक्सिमम डिस्कशन उन्हीं के बारे में हो रहा है। आई थिंक इसी को स्टार पावर कहते हैं। वाईआरएफ आमतौर पर केमियो को छिपा के रखता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऋतिक को ट्रेलर में दिखा दिया। क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, यदि ऑडियंस को आपको थिएटर तक खींचना है ना, तो कबीर की प्रेजेंस दिखाना बहुत जरूरी थी। लेकिन मूवी का ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि ऋतिक सिर्फ कैमियो नहीं करने वाले, उनका रोल कहानी में बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि ट्रेलर में जिस तरह से सीक्रेट मिशन की बात की गई है ना, उससे लगता है कि कबीर सीता का मेंटर बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो स्पाई यूनिवर्स की टाइमलाइन भी आगे बढ़ सकती है। यदि ऐसा होगा तो मूवी देखने लायक होगी। ट्रेलर ट्रेलर का प्रेजेंटेशन जो है वो टीज़र के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है। एंडिंग भी काफ़ी शार्प है। बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है वो भी बहुत ही अच्छे, पावरफुल है। ओवरऑल आप मूवी को देखेंगे तो ट्रेलर जो है वो सिनेमैटिक फील आपको देता है। यदि टीज़र देखकर आपका एक्साइटमेंट यदि खत्म हो गया होगा तो ट्रेलर जो है उस एक्साइटमेंट को वापस ला सकता है। ट्रेलर में स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, ऋतिक का जो फैक्टर है वो काम कर रहा है और आलिया भट्ट जो है उम्मीद से ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। लेकिन जो असली परीक्षा है वो एक मूवी रिलीज होने के बाद आपको पता चलेगी, दैट इज़ द 3 जुलाई। 3 जुलाई को मूवी रिलीज हो रही है। क्योंकि ट्रेलर किसी भी चीज़ को बेच सकता है, लेकिन मूवी को हिट सिर्फ उसका कंटेंट बनाता है। सो ओवरऑल आप रेटिंग की बात करें तो आउट ऑफ 10 इसको 8.5 हम ट्रेलर के हिसाब से इसको दे सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।